तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जिनका नाम अनन्या है। अनन्या जी का कहना है कि एक रोज जब अनन्या जी अपनी ट्यूशन की क्लास खत्म करके घर वापस लौट रही थी कि रास्ते में अचानक ही एक सांप उनके पांव में लिपट गया और उस सांप ने उनके पांव में काट लिया। अनन्या घबरा गई और दौड़ती हुई सीधे अपने घर पहुंची। अनन्या को देखकर मां ने पूछा, क्या हुआ बेटी, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? अनन्या ने रोते हुए सारी बात बताई। अनन्या की आप बीती सुनकर मां बेहद डर गई और घबरा गई। मां ने बिना सोचे समझे अनन्या को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कर दिया। डॉक्टर के एग्जामिन के बाद डॉक्टर ने अनन्या की मां से कहा कि अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते कि जहर चढ़ा है कि नहीं, जब तक ब्लड रिपोर्ट नहीं आ जाती। लिहाजन डॉक्टर अनन्या को हॉस्पिटल में ही रुकने के लिए कहते हैं और रात को सोने के लिए भी मना करते हैं। लगभग रात के 2:30 बजे अनन्या के हाथ से अचानक ही नीडल निकल गई और उसके हाथ से खून बहने लगा। खून बहता देख अनन्या थोड़ा घबरा गई। उसने खून रोकने के लिए अपनी ड्रॉ से कॉटन निकाला और अपने हाथ पर लगा लिया कि तभी उसकी नजर सामने बालकनी पर पड़ी, जहां उसने देखा कि एक महिला जमीन से थोड़ी ऊपर उठी हुई है और उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब सा है। थोड़ी देर बाद वो महिला एकदम से गायब हो गई। ये सब देखकर अनन्या बेहद डर गई और कपकपाने लगी। इतने में ही उसकी माँ उठ गई। माँ ने उठते ही पूछा, क्या हुआ तुझे? अनन्या ने कहा, कुछ नहीं माँ। ये कहकर अनन्या चुपचाप लेट गई, मगर उसके मन में उस औरत का ही ख्याल आता रहा जो अनन्या के दिल में डर का माहौल पैदा कर रहा था। अगली सुबह डॉक्टर ने ब्लड रिपोर्ट में जहर न मिलने की वजह से अनन्या को डिस्चार्ज कर दिया और वो घर चली गई। अनन्या ने घर जाकर रात का खाना खाया और वो सोने चली गई। लगभग रात के 3 बजे अनन्या की आंख अचानक खुल जाती है। आंख खुलते ही उसके मन में उस औरत का ही ख्याल आ गया, जिससे उसे डर लगने लगा। अनन्या ये सब सोच ही रही थी कि वो औरत उसे फिर से दिखाई दी, जिसका डरावना चेहरा और खून जैसी लाल आंखें थी। उस भयानक औरत को देखकर अनन्या एकदम से चीख उठी और कपकपाने लगी। चीख सुनते ही माँ उठ गई और पूछा, क्या हुआ अनन्या? अनन्या ने सारी बात बताई, मगर माँ ने गले से लगाते हुए कहा, नहीं बेटा, शायद कोई सपना देख लिया होगा। ये सब समझाते हुए अनन्या की माँ अनन्या को सुला देती है कि फिर वही हादसा अनन्या के साथ अगली रात को हो गया। इस बार माँ समझ चुकी थी शायद कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इस बार अनन्या के चेहरे पर नाखून के निशान थे। अनन्या की माँ बिना सोचे समझे अनन्या को नजदीकी कब्रिस्तान में ले गई, जहाँ एक पीर बाबा रहते थे। पीर बाबा देखते ही समझ गए थे कि अनन्या पर कोई चक्कर है। फिर पीर बाबा ने अनन्या की माँ को समझाते हुए एक कील पढ़कर दी और अनन्या को एक पानी पिलाकर एक ताबीज दिया और कहा, इसे 3 दिन तक नहीं निकालना और इस कील को अपने घर के किसी पेड़ पर लगा देना। उस दिन अनन्या को उस आत्मा से मुक्ति मिल गई और अनन्या आज बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास भी अनन्या की तरह कोई आप बीती है तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।